जो स्टेज है ये कब तक चलेगी? अब जैसे मैंने आपको बता दिया, आई एम 53 नाउ, और ढाई हम्म ढाई तीन पौने तीन 2.5 साल से नहीं हुआ मतलब मुझे पीरियड्स। ओके, जी। ठीक है। तो बेसिकली आप मीनोपॉज के स्टेज में पहुंच चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 2 ढाई साल से आपको पीरियड्स नहीं हुए, ठीक है। और जैसे मीनोपॉज के बाद भी मैंने बोला कि हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स होते ही है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द 5 थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट तो फिजिकल एक्टिविटी, एंड सेकंड इज डाइट। और डाइट में भी स्पेशली आपको ध्यान रखना है विटामिन डी लेवल्स का, कैल्शियम का, एंड नॉर्मल बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में नेचुरली ही, जैसे सोया प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, ये सारी चीजों में फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, जो कि जैसे सर्टेन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है ना, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इससे हॉट फ्लैशेस या फिर नाइट स्वेट ये सब सर्टेन लेवल तक कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों को इंक्लूड करिए अपने डाइट में। इसके अलावा जो हॉट फ्लैशेस हैं और नाइट स्वेट्स है, ये सब जो भी सारे सिम्टम्स है मीनोपॉज के, इसके लिए आपको 5 चीजों का ध्यान देना है। फर्स्ट इज डाइट। डाइट प्लेज द 60 to 70% रोल, ठीक है। नॉर्मल बैलेंस डाइट लेनी है, बाहर का खाना कम करना है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, आपको एक्टिव रहना है, इस नॉट जस्ट लाइक योगा, आपको कार्डियो भी इंक्लूड करना है। स्ट्रेचिंग तो योगा में हो ही जाती है, बट इसके अलावा थोड़ा सा जैसे वॉकिंग एंड ऑल में भी ध्यान देना है। थर्ड इज स्लीप। इनफ स्लीप लेनी है, 6 to 7 आवर्स स्लीप तो लेनी ही है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस और स्लीप अगर मैनेज नहीं रहेगा, तो उससे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं एंड उससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल लेवल एक हार्मोन होता है, वो अगर बढ़ता है तो स्पेशली बेली फैट जो होता है ना, वहां पे फैट डिपॉजिशन होने लगता है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना है। एंड लास्ट इज वाटर इनटेक। तो ट्राई करो कि 2.5 से 3 लीटर का वाटर इनटेक डेली हो,